नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 41 ईयर्स है। इनके कुछ सवाल है। आई एम इन द बिजनेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। एनी पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग 100, 500 और 1000 करोड़ और व्हेन। इसका आपके साथ मेरा अच्छा खासा कम्युनिकेशन हुआ है। आपने ये जो ताकत है ये सन माउंट की फिश साइन देती है। नो डाउट आपके हाथ में है, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी भी आप 8 डिजिट में कमा रहे हो, पर ये जो ग्रोथ वाली जो चीज़ है, किस लेवल का टर्नओवर होगा, उसके लिए तो आपको जो सन माउंट का आपने 100 फोटो निकाले होंगे पर वो क्लियर नहीं आए। अगर वो क्लियर आ जाते तो मैं अब भी आपको जवाब दे देता कि आप कितने टर्नओवर तक पहुंच सकते हो, पर ये अधूरा रह गया है। वो आपको पता भी है, आपका और मेरा कम्युनिकेशन भी हो चुका है। प्रोफेशनली आई एम प्लानिंग टू एक्सपेंड मोर इनटू माय वर्क। आई एम डूइंग वेल बट इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। विल दिस चेंज? यस। जितनी आपने कष्ट उठा लिए, ठीक है, 2 साल और उठाओगे, वो लेवल का नहीं जो पहले उठा चुके हो। अब आपका रास्ता थोड़ा सा आसान, थोड़ा भी नहीं, मैं तो कहूँगा 80% आसान होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे हर्डल्स थे आपके। एक फ़ोटो आपका धनरेखा का इतना साफ आया है कि उसमें बहुत सारी वस्तुएं बहुत अच्छी तरह से दिख रही है, और इसी तरह के फ़ोटो सारे आए होते उस लेवल के, तो आपके एक एक प्रश्न का मैं जवाब देता आपको। तो आपने जितनी एफर्ट कर चुके हो, जितने संघर्ष कर चुके हो, उतने संघर्ष अब आगे नहीं है, उस लेवल के तो नहीं है। विल माई वर्क एक्सपेंड इन बिग वे? यस। आगे चलकर आप जो अभी कमा रहे हो उससे तो कई गुना ज़्यादा पैसा कमाओगे, पर थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा आपको, 1 आध 1.5 साल का। प्लानिंग टू मूव बैक टू द यूएस फ्रॉम दुबई। विल दिस बी बेनिफिशियल? व्हेन विल बी मूव हैपन? ये पता नहीं चलता कि व्यक्ति कब मूव करेगा। कंटिन्यू आपके पास विदेश से संबंध दिख रहा है। हाँ, आप अगर यूएस सेटल होते हो तो 100% आप जो अभी कमा रहे हो तो उससे ज़्यादा ही पैसा कमाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं। आई हैव सन। वी आर थिंकिंग ऑफ सेकेंड बेबी इज़ गुड टाइम। संतान के बारे में मुझे जीरो नॉलेज है, मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा आपको। विल लक इम्प्रूव व्हेन समथिंग हैपन ऑटोमेटिकली इंस्टेड ऑफ ट्राइंग हार्ड? हाँ, आगे का रास्ता काफ़ी आसान है, पर दो चीज़ें हैं। जब आपका खराब समय था उस समय आपके जीवन में ऑफशूट भरपूर थे, तो चमत्कारिक लाभ भी आपको प्राप्त हो रहे थे, पर रुकावटें भी भरपूर थी। अब आपको ऑफशूट उतने नहीं है, यानी प्रोग्रेस लाइन जिसे कहते हैं वो उतने नहीं है, पर आगे आपको फेट लाइन पर कट बहुत कम है। यानी जो आर्थिक नुकसान जाता था वो कम जाएगा, पर साथ में प्रोग्रेस लाइनें न के बराबर है अभी। मैं सारी चीज़ें आप समझ में आ जाएगी आपको। और लास्ट सवाल है, एंड ऑल्सो एनी चांस ऑफ पॉलिटिक्स? वाइफ फैमिली साइड want me to join, but I have not tried anything. I have very good understanding of global politics and economy and given many interview about it. आपके हाथ में एक जगह संकेत है, पर वो बहुत ज़्यादा क्लियर, ये तो क्लियर फोटो आ गया, इसके लिए दिख रहा है। मैं एक जगह संकेत दिखाता हूँ आपको। अगर इस समय ये साइन रही आपके हाथ में, ये वाली, तो ये आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने की ताकत रखती है। और एज ऑफ, ये लगभग एज होगी आपकी उस समय 43 के आसपास, 43 या 44 के आसपास। अगर ये साइन रही तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप बन सकते हो, पर इसके बाद है कि नहीं वो भी देखना, और ये संपूर्ण है कि नहीं इस पर भी आपका ध्यान, यानी ये भी धन रेखा के आसपास ही होती है, वो व्यक्ति को दिलाती है। एक जगह और साइन है,
अगर यहाँ पर ये साइन रही तो ये भी व्यक्ति को बड़े पद दिलाती है, पॉलिटिकल, यानी मंत्री तक बनाती है, पर ये क्लियरिटी नहीं है। तो मैं एकदम 100% नहीं कह पाऊँगा। हाँ, यहाँ पर संकेत जरूर दिख रहे, वो आप अपने लेवल पर फोटोग्राफ लेकर देख लेना। अगर ये जो साइन है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये अगर क्लियरिटी है यहाँ पर, तो ये आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 100% बनाएगी। इस लेवल की साइन है ये। पर ये एक ही देख रही है, उसके बाद भी कंटिन्यूटी में चाहिए, कंटिन्यू होने के लिए। फिर एक यहाँ पर संकेत दिख रहे, पर वो तो जब आपने कहा भी है मैं रूबरू आऊँगा आपके पास, तो जब रूबरू आओगे तो बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें मैं देख पाऊँगा। हाँ, बाकी के सारे पॉलिटिक्स के लक्षण आपके हाथ में है, उसमें कोई दो राय नहीं। और जो मैं ऑफशूटों की बात कर रहा था, देखिए जिस समय आप संघर्ष कर रहे थे उस समय आपके हाथ में देखिए ये प्रोग्रेस लाइनें भी थी, पर उसके बाद प्रोग्रेस लाइनें बहुत कम है, पर आपकी धन रेखा चेंज हो रही है। तो प्लस और माइनस दोनों साथ साथ में है। मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा आपको। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है, ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होती है। सेकंड फैलेंज छोटा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मानसल कम है तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी होता है व्यक्ति का। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है, ये व्यक्ति में धार्मिक भावना देती है। और जुपिटर की उंगली बड़ी है, ये ईगो प्रॉब्लम देती है। छोटी छोटी बातों में व्यक्ति का ईगो हर्ट होता है। इसे आप रोग समझिए। जब भी इस तरह का प्रश्न खड़ा हो उसे निग्लेक्ट करने की आदत डालिए। और ये उंगली थोड़ी सी छोटी रह रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में हार्डली आप 10 से 15% की कमी पाई जाती है। अब आपके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। एक यहाँ पर क्लियर कट फिश साइन है। ये व्यक्ति को पैसा नहीं देती, ये बिजनेस समझ देती है। प्रोजेक्ट को, बिजनेस को समझने की हुनर इस साइन के कारण मिलती है। यहाँ पर आपके स्क्वायर साइन भी बनी हुई है, तो कोई ना कोई संकट के समय रक्षा करने वाला आपको मिल जाता है ऐसे लोगों को। एक मैंने ट्रायंगल भी देखा था, यस यहाँ रहा। यहाँ पर ये ट्रायंगल अगर होगा तो इनोवेटिव माइंड भी रहता है व्यक्ति का, हर चीज़ को नए रूप से पेश करने की ताकत। और बहुत सारी लाइनें हैं तो व्यक्ति में बिजनेस सेंस तो नेचुरल है, फिश साइन आ गई बुध पर्वत पर, तो ट्रिमेंडस बिजनेस सेंस होता ही है व्यक्ति में। थोड़ा सा ये पार्ट उभार है तो व्यक्ति में छोटा भी काम करे तो नाम होगा कि नहीं, इसकी बहुत ज़्यादा ललक रहती है नाम के प्रति। आपके यहाँ पर यश साइन भी है, ये व्यक्ति को यश दिलाती है। हाँ, बहुत बड़ी तो नहीं है पर है ज़रूर। अब देखिए इस फोटोग्राफ में भी मैं जो दिखाने वाला हूँ, इन्होंने बहुत मेहनत की सन माउंट का क्लियर फोटो लेने के लिए, पर सफलता मिली ही नहीं इनको। एक तो देखिए एक यहाँ ही क्लियर कट समझ में आ रही है सन लाइन पर ही, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है। मैं इसको दूसरे फोटोग्राफ में बताऊंगा। एक यहाँ पर भी है। ये दो तो यहाँ पर क्लियर कट इस फोटो में भी दिख रही है। और ये स्क्वायर साइन व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाती है, जो आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये आपने इंटरनेशनल लेवल का काम होता है। और ये लाइन भी व्यक्ति को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कराती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, टेक्नोलॉजी हो,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, हृदय रेखा से एक रेखा जाती है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाती है। और ये स्क्वायर अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहता व्यक्ति, आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है, और मल्टीसिटी का काम होता है जीवन में। अब इनकी उस फिश साइनों पर जाते हैं। जैसे उस फोटोग्राफ में मैं बता रहा था, वैसे देखिए यहाँ पर भी ये नज़र आ रही है, और सन लाइन पर ही है। ये ग्रोथ ज़्यादा देती है, पर इतनी बड़ी भी नहीं है, पर इतनी स्पष्टता नहीं आई है, हो सकता है कोई दूसरी भी हो। और एक यहाँ पर भी है, देखिए, जो मैं उस फोटोग्राफ में भी बता रहा था, पर दोनों इतनी बड़ी नहीं है जितनी 500 करोड़ लेवल या 200 करोड़ का लेवल प्राप्त हो। एक यहाँ पर भी है, तो इसके ऊपर ही पूरा निर्भर करता है। ये देखिए, है सारी पतली पतली, तो ग्रोथ तो ज़्यादा देगी, पर हाँ इतना मैं कह सकता हूँ, अभी तक जो कमाए आने वाले समय में उससे डबल तो आप कमाओगे पैसा, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि धन रेखा आपकी आगे चलकर अच्छी बन रही है। और एक सर्टेन एज के बाद एक और नया काम मिलेगा जो आपको काफ़ी ग्रोथ देगा। वो मैं सारी चीज़ें फेट लाइन पर आऊँगा तब बताऊँगा। हाँ, ये सब्जेक्ट इस पर ही निर्भर करता है ग्रोथ का। तो ये जब आप या तो साफ फ़ोटो भेज पाओगे या जब रूबरू आओगे, तो मैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको जानकारी दे दूँगा। ये पार्ट उभार होता है, तो ऐसे लोगों को सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं आता। और ये अगर पार्ट दबा हो तो ऐसे लोगों को ईएमआई भी भरनी पड़ती है, यानी ब्याज चुकाना ही पड़ता है जीवन में, और चीज़ें हार्डली मिलती है। मेहनत बढ़ जाती, चीज़ें मिलती ज़रूर है पर देरी से मिलती है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और वस्तुएं लेट से, और हार्ड वर्क, ये तीन वस्तुएं जब शनि पर्वत दबा होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर साइनें बनी हुई है, तो ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद दिलाती है व्यक्ति को। और कंटिन्यू फेट लाइन है, मैं फेट लाइन पर आऊँगा तब स्पष्टता से इसकी जानकारी लूँगा। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा जुपिटर खराब है, पर थोड़ा सा खराब जरूर है, हल्का सा, हल्के से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो थोड़ी तो पारिवारिक समस्याएं आपको रहेगी रहेगी और रहेगी। कंटिन्यू चलने वाली लाइन, ये व्यक्ति को सबसे बड़ा एडवांटेज, और बहुत ख़राब समय आए तो भी व्यक्ति टिका रहता है, आसपास के लोगों को पता नहीं चलता। और कंटिन्यू प्रोग्रेस दिलाती है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति को मल्टीपल इनकम, पामेस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, प्लस सेवाभावी और धार्मिकता, ये 4 वस्तुएं व्यक्ति को मिलती है। और जुपिटर ऐसे खराब नहीं है, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हल्का सा उभार होता तो मैं बोलता भी नहीं, क्योंकि पुरुष को इतना जुपिटर माउंट चल जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी रेखाएं ज़्यादा है, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मेडिटेशन करिए और भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाइए जब तक भारत में हो। ये 2-3 महीनों में इसका इफेक्ट आपको दिखेगा, ये लाइट हो जाएगी और चिंतित रहने का स्वभाव कम हो जाएगा आपका। हाँ, अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। ये जो लाइनें होती है, ये कभी ना कभी कोर्ट, पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाती है। हाँ, बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं होता, जब पर्सनल लेवल पर ये कोई शाइन करने लगे तब हमें तकलीफ आती है। भारी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। थोड़ा सा भी चंद्र पर्वत ऐसे दबे तो बातें करने का शौक ज़्यादा रहता है व्यक्ति को।
यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पर ये सारी ऐसे आधा अधूरा आया है, इतना साफ फोटो नहीं है। अगर ये स्क्वायर होगा तो व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाता है। ये लाइन व्यक्ति को यात्राएं भरपूर कराती है, यानी देश विदेश में घूमते ही रहते हैं। ये फोर्क भी व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाता है। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बना हुआ है, या तो व्यक्ति कवि होता है या विदेश से धन प्राप्त करता है, जो आपके जीवन में है ही है वो सारी चीज़ें। यहाँ पर भी ट्रायंगल है। विदेश से संबंध, पानी अच्छा लगना, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगना, निर्णय शक्ति अच्छी, अच्छे परचेसर, ये सारी वस्तुएं चंद्र पर्वत हमारे बताता है। बाकी मनी ट्रायंगल भी आपके हाथ में है तो आप बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लोगे। शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, व्यवस्थित शुक्र पर्वत है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, गर्मी पसंद ना आना, ये सारी वस्तुएं आपके जीवन में रहेगी। हृदय रेखा भी उत्तम है, पूरी गुरु पर्वत से निकल रही। हाँ, प्यार का प्रदर्शन करने नहीं आता ऐसे लोगों को, मन में भरपूर रहता है और भरोसे लायक इंसान होते हैं। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे, इतने भरोसे लायक होते हैं। और एक दो लाइनें नीचे चल रही है, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा दोगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है ये लाइनें। और ये लाइनें व्यक्ति को दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब यहाँ पर गैप है। ये जब गैप होता है तो व्यक्ति जिद्दी भरपूर होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद ही नहीं आता, अपने मन के मालिक होते हैं। पर परिवार को जब जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, ये भी इनकी खासियत होती है। सेकंड, इतनी जुपिटर से जब आपकी लाइन निकलती है तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहते हैं ये लोग और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। और ये चलते चलते धीरे 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 चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। तो व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता आएगी, बाहर वालों के लिए उत्तम, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करोगे और एक समय आपको कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति साथ में चलती है, इस तरह का भी एहसास होगा थोड़े समय के बाद, या होना शुरू हो गया होगा। और सपने, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जैसे जैसे सपने भी बढ़ेंगे आपको। हाँ, पर ये लाइन इमेजिनेशन पावर भी बहुत अच्छा देती है। अब आपकी जीवन रेखा पर बहुत कुछ है। ये देखिए, आपके हाथ में एक 25 के आसपास राहु रेखा थी, एक 27 के आसपास थी, एक 29 में इस लाइन ने आपकी शादी कराई और इसी समय शादी के जस्ट बाद एक राहु रेखा थी। यानी शादी होते ही राहु रेखा का आपने सामना किया होगा। उसके बाद 33 में एक राहु रेखा है और इसके आसपास ही ये रेखा अगर यहाँ से निकलती होगी तो इसके आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी आपके। उसके बाद 37 में एक राहु रेखा थी, 38 में भी एक राहु रेखा थी, एक 40 में है और एक 41 में जो अभी वर्तमान में चल रही है। एक 43 में आएगी, उसके बाद 46 में आएगी छोटी सी, और एक 47 में आएगी। उसके बाद 49 में आएगी एक, और 52 में एक बहुत बड़ा ऑफशूट आएगा, ±1 ईयर पकड़ना, और 53 में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी। उसके बाद 56 में एक राहु रेखा आएगी, उसके बाद 62 में आएगी। उसके बाद भी छोटी छोटी राहु रेखा तो चल ही रही है। तो राहु रेखाओं का तो जीवन में आपके रोल है ही है।
पर अब आने वाले समय में इतना भी प्रॉब्लम नहीं है जितना आप फेस कर चुके हो। पर जैसे मैंने बताया, इसी पीरियड के आसपास जब आप संघर्ष में थे, उसी समय ये देखिए ऑफशूट भी आपके हाथ में भरपूर थे। तो ये चमत्कारिक आपको बेनिफिट भी दिला रहे थे। पर अब ऑफशूट नहीं है, यानी प्रोग्रेस लाइनें नहीं है, पर आपकी धन रेखा आगे चलकर अच्छी बन रही है। अब धन रेखा पर भी कट देखे तो इनका बहुत अच्छा क्लियर फोटो है, वो उस पर ही मैं लेकर चलता हूँ। ये देखिए, यहाँ से ही आपकी धन रेखा बिगड़नी चालू हुई, यानी एज ऑफ 30 के आसपास से ही। और उसके पहले भी देखिए, आप हर 2 साल में आपको कोई ना कोई खर्च या कट लगा है। इसमें भी देखिए, आप हर समय कोई ना कोई कट लगाई है। ये तो आपको जो मैंने साइनें बताई उससे भी अच्छी साइन होगी आपके हाथ में, नहीं तो आप नहीं प्रोग्रेस कर पाते। ये देखिए, हर जगह कट है, हर जगह पूरी ड्राइंग बनी हुई है कट की, अप टू यहाँ तक। यानी ये एज 43 तक तो अभी तक आपको पेन उठाना ही है। अभी वर्तमान में तो एक बड़ी रेखा ने आपको काटा है या काटने वाली है, ये आपको नुकसान देगी। उसके बाद 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद आपको प्रोग्रेस मिलनी चालू होगी। 99% 43 के बाद ही आपको है। और कंटिन्यू कट लगे है, कंटिन्यू। यानी भरपूर संघर्ष रहा होगा आपके जीवन में। हाँ, 43 के बाद आपकी धन रेखा उत्तम बन रही है। केवल ये 2 साल थोड़ी सी 1.5 साल कमज़ोर रहेगी, वो भी एज होगी, वो भी इतनी कमज़ोर नहीं जितनी पहले थी। एज होगी उसकी समझो 43, 46 से लेकर या 47 से लेकर 46 से 48 प्लस माइनस 1 ईयर पकड़ लो। 1.5 साल का पीरियड थोड़ा सा हल्का सा रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी आपको। इतने पार्ट में आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष दिख रहा है। उतना संघर्ष, ये इतना संघर्ष नहीं है, पर थोड़ी सी कम है। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी कम आएगी, 55 से लेकर 57 या मैक्सिमम 58 तक। और दूसरी बहुत सारी धन रेखाएं निकलेगी, जो आपको अलग अलग जगह से पैसा आएगा। तो थोड़े से साल में आपको अब प्रोग्रेस होते हुए जीवन में ज़्यादा दिखेगी। अब ये लाइनों को दूसरे फोटोग्राफ में बहुत अच्छी तरह से आई है, उस पर ले चलता हूँ। ये देखिए, पैरेलल लाइनें जो चल रही है, ये आपको ज़्यादा ग्रोथ भी देगी। कई जगह से आपके पास पैसे आएंगे अब। और ये सारी देखिए आफ्टर 41, 42, 43 के बाद ही शुरुआत हो रही है, अप टू 46 तक। तो आने वाला समय तो आपके लिए काफ़ी उत्तम है। जितना संघर्ष कर लिए उतना संघर्ष अब आगे नहीं है। ना ऐसा कोई मेजर कट है आपके हाथ में, ये सारा इन्वेस्टमेंट है। कोई मेजर कट भी आपके हाथ में, यानी बहुत बड़ा कोई कट आपके हाथ में शो नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये कितनी ख़राब। इसमें आप 8 डिजिट में कमा रहे हो, तो आगे तो नेचुरल है। ये लाइनें तो बहुत ज़्यादा पैसा देगी आपको। पतली है, सुबह से लेकर रात तक मेहनत कराएगी, पर ये इस लाइन से भी ज़्यादा पैसा देगी। यानी दूसरे बिजनेसों से आपके पास भरपूर पैसा आएगा। हाँ, आपके मेरे बीच में टर्नओवर वाला जो सब्जेक्ट है, वो जब रूबरू आओगे तो उसके बारे में भी डिस्कस मैं कर लूँगा। तो आशा रखता हूँ, और ना ही आगे भी कई कट है, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। बहुत संघर्ष कर लिया, आगे संघर्ष कम है। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।